तो आप उस जगह पर घर क्यों नहीं ले रहे? दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या कर रहे हैं, जबकि दुबई आपको इतनी कमाल की लाइफस्टाइल दे सकता है? और इसीलिए कम टू दुबई। आप भी आइए सबके साथ में कुछ दिन तो गुजारिए। आपको बता दूं, ये कोई रिव्यू नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है, एक सीक्रेट है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश शिफ्ट हो रहे हैं दुबई। I have never heard of gifts like this in my life. नेटफ्लिक्स के देसी ब्लिंक का ये वो सीक्रेट है जो आपको ढेर सारे पैसे दिखाएगा। पिंक कलर का रोल्स रॉयस ऑर्डर, पिंक कलर का रोल्स रॉयस ऑर्डर, बहुत सारा सोना दिखाएगा, उसके साथ साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिखाएगा, लेकिन आपको एक मेजर मिसिंग देगा, एक मेजर फोमो देगा। वो फोमो जिसको देखकर आपको रहेगा, यार अगर दुबई में मैंने घर नहीं लिया ना तो जिंदगी बेकार है बैन। 40 किलो ऑफ गोल्ड, जिसकी इंडियन करेंसी में कीमत है लगभग 7 करोड़ रुपए। सतीश जी और बिंदा जी को मुझे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। छोटे से प्यारे से बच्चे को बर्थडे पर 24 कैरेट की ड्रेस पहनाई जाती है। 10 ग्राम सोना भी अगर आज आप लेंगे इंडिया में तो कम से कम 1.5 लाख से ऊपर आपको देने पड़ेंगे। और सोचो, उसी बच्चे के लिए पिंक कलर की, गुलाबी कलर की रोल्स रॉयस। और इसके अलावा एक लैविश प्रॉपर्टी के ऊपर करण और तेजस्वी का वो प्रपोजल जिसका इंतजार तेजरन के कई सारे फैंस लंबे वक्त से कर रहे थे, और साथ ही साथ कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी। बट ये शो डीप डाउन कोई क्रिंज रियलिटी शो या फिर शो से बाजी वाला शो नहीं है, बल्कि ये आपको एक कैलकुलेटिव मेजर मिसिंग देने वाला है कि भाई, एक जगह जहां पर इतना सारा सोना है, खाने के लिए कमाल के रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी लैविश कार्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रोज आते जाते हैं, तो आप उस जगह पर घर क्यों नहीं ले रहे? दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या कर रहे हैं, जबकि दुबई आपको इतनी कमाल की लाइफस्टाइल दे सकता है? और इसीलिए कम टू दुबई। आप भी आइए सबके साथ में कुछ दिन तो गुजारिए। तेजरन तो वो लोग हैं जिनके नाम पर, जिनके चेहरे के पावर के ऊपर ये सीरीज दुनिया भर में बिकेगी, लेकिन इस शो के असली लीड्स हैं रिजवान साजन, जिनकी नेट वर्थ है 2.5 बिलियन डॉलर्स, यानी कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए। उनके अलावा सतीश सनपाल, जिनकी नेट वर्थ है लगभग 9,000 करोड़ रुपए। दुबई के बुर्ज खलीफा में उनका घर है। ये वो बुर्ज खलीफा है जहां पर आप और हम लिफ्ट लेकर सिर्फ ऊपर जा सकते हैं हाइट देखने के लिए, चुपचाप नीचे आकर घर जाना पड़ेगा। और इन्होंने उसी बुर्ज खलीफा में अपना घर ले रखा है। द्युति पारेख, जिनकी नेटवर्थ है लगभग 191 करोड़ रुपीस। और अब आते हैं करण कुंद्रा की नेटवर्थ के ऊपर, और ये नेटवर्थ मैं नहीं बल्कि गूगल ने मुझे बताई है। ये नेटवर्थ है अराउंड 70 to 90 करोड़ रुपीस। चलो घूम फिर कर 100 करोड़ रुपए मान लो। तो ऐसे में अगर करण और तेजस्वी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उन लोगों के सर्कल में आए जो कि इनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, आगे पुश करने में मदद कर सकते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन मेन बात कुछ और है। लेकिन मेन सवाल यह है कि क्या सच में सेलिब्रिटीज को लगता है कि पैसे आने के बाद ये देश, यानी कि हमारा देश, उनके रहने लायक बचा नहीं है, या फिर ये शो एक हिडन रियल एस्टेट एड कैंपेन है? आपको एक चीज बता दो, कोई भी सेलिब्रिटी दिल का कितना भी अच्छा हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा से अट्रैक्ट करती है, और वो चीज है और ज्यादा पैसा। और ये बिजनेस टाइकून भी समझ गए हैं कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने से बेटर है कि आप एक काम करो, एक सेलिब्रिटी को लो या फिर एक कपल को लो जो कि ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, उन्हें एक ऐसे शो के बीच में डालो जहां पर उनकी लाइफस्टाइल एक्सप्लोर होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस जगह पर वो लोग ये शो कर रहे हैं वो ज्यादा प्रमोट होगा, और उसके साथ साथ उनको यहां पर शिफ्ट करवा लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-5 करोड़ रुपए देने होंगे, और उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक बड़ा सा फ्लैट भी दे देंगे। लेकिन मैसेज क्या जाएगा कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, यहां पर रहने आ रहे हैं, तो जरा सोचिए ये जगह कितनी अच्छी होगी, स्वर्ग से भी सुंदर होगी। और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप भी उन पैसों को खर्च करके आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के बीच आकर रह सकते हैं। बेसिकली नेटफ्लिक्स का देसी ब्लिंक जितना ज्यादा लैविश दिख रहा है, जितना ज्यादा आपको उसमें लग्जरी दिखाई जा रही है, डीपली कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी है, एक माइंड गेम है कि भाई अगर पैसे हैं तो दुबई आओ और घर खरीद डालो, या फिर यहां की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, और साथ ही साथ यहां से सस्ता सोना आपको कहां मिलेगा। और इसके अलावा
बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना तो होता ही रहेगा, तो लाइफस्टाइल तो चेंज होनी है। हैविंग सेड दैट, हर इंसान को पूरा हक है कि वो जहां चाहे घर ले, जहां चाहे रहे। लेकिन मेन चीज ये है दोस्तों कि अगर आपके पास भी इतने पैसे होंगे तो क्या आप अपनी कंट्रीज में ही रहना चाहेंगे या फिर आप भी दुबई जाकर एक घर खरीदेंगे? आपको क्या लगता है? जरा बता दो कमेंट बॉक्स में, ताकि ऊपर वाला अगर मुझे फ्यूचर में कभी पैसे दे तो मैं भी सोचूं यार दुबई में घर लूं या फिर मुंबई ठीक है।